नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नीलू। तो किस तरह से बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी चल रही है, उसके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर अब इसे देखा जा रहा है, ताकि 2022 में भी 2024 का संदेश साफ तौर से झलके। इसके लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भव्य तरीके से होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा बीजेपी ने अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी सौंपी है। यूपी के महासंग्राम 2022 में बम्पर जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। विपक्ष को पटखनी देने के बाद बीजेपी अब शपथ ग्रहण समारोह को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर करना चाहती है, ताकि 2022 में ही 2024 का संदेश चला जाए। पीएम मोदी इसका संकेत पहले ही दे चुके हैं। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। भव्य होगा शपथ ग्रहण समारोह। होली के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ दूसरी बार शपथ लेंगे। 21 या 22 मार्च को लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केंद्र सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बीजेपी की मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश रहेगी। इसके लिए करीब 24 से ज्यादा मौजूदा मंत्रियों के साथ नए चेहरों को भी शामिल करने की रणनीति बनाई है। यूपी में बीजेपी की नई सरकार में सीएम योगी के साथ 40 से ज्यादा मंत्री शपथ ले सकते हैं। बड़ी बात यह कि जितना दिव्य और ये भव्य कार्यक्रम होगा, उतने ही खास मेहमान यहाँ पर आएंगे। बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कई बार वो दिल्ली गए हैं, आज भी वो दिल्ली में मौजूद है। कई बड़ी बैठकें हो रही हैं। इस बीच खास मेहमानों की लिस्ट को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। अब तक की जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा, कई संगठन के बड़े दिग्गज नेता, इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। बड़ी बात यह कि बीजेपी इसी के जरिए 2024 को भी लेकर बड़ा संदेश देना चाहती है। लिहाजा होली के बाद होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर तैयारी इस तरीके से की जा रही है ताकि पूरे प्रदेश में कमल खिलाने को लेकर बड़ा संदेश जाए और कार्यकर्ता इससे उत्साहित हो और 2024 के लिए अभी से काम करना शुरू कर दें। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में कार्यक्रम। शपथ ग्रहण के लिए इस बार स्मृति उपवन की जगह अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम को चुना गया है। स्टेडियम में शपथ ग्रहण करने के पीछे की वजह ये है कि बीजेपी इस ऐतिहासिक जीत को भव्य बनाने की कोशिश कर रही है और माना यह जा रहा है कि यही वो जगह है जहां पर योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। बड़ी बात ये कि ये जो स्टेडियम है, इसको लेकर इसके पहले ही बीजेपी सरकार की ओर से एक लैपटॉप वितरण कार्यक्रम किया गया था, जिसके बाद से स्पेस को लेकर अधिकारियों का ये मानना है कि यही वो जगह है जहां पर 50,000 से ज्यादा लोग स्टेडियम में अलग अलग हिस्सों में आ सकते हैं और इसके अलावा जो मेन ग्राउंड है वहां पर भी एक भव्य कार्यक्रम किया जा सकता है। लिहाजा अब तक की तैयारियों के मद्देनजर अधिकारियों की पहली पसंद यही कान्हा स्टेडियम है, जहाँ पर माना जा रहा है कि योगी सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। 37 साल बाद मिला ऐतिहासिक मौका। यूपी में 37 साल बाद ऐसा हुआ है जब कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में बीजेपी इस ऐतिहासिक मौके को भव्य रूप देने में जुटी है। बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम को शपथ ग्रहण के लिए इसलिए चुना क्योंकि इसमें करीब 1 लाख लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इसके अलावा 1000 कार और 5000 बाइक्स इस स्टेडियम के कैंपस के अंदर खड़ी हो सकती हैं। जरूरत पड़ने पर स्टेडियम कैंपस के अंदर अस्थायी हेलीपैड भी बनाया जा सकता है। स्टेडियम के अंदर 2 बड़े LED स्क्रीन भी हैं, जिससे शपथ ग्रहण को लाइव दिखाया जा सकता है।
स्टेडियम में 5 गेट हैं, 2 मेन एंट्री गेट और 3 अलग अलग गेट हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद जहां एक तरफ सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ में भव्य शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी इकाना स्टेडियम के बिल्कुल बाहर है। देखिए आप किस तरीके से यहां पर बाहर अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण के जरिए ये इस बात का आकलन किया जा रहा है कि कुल कितने लोगों की उपस्थिति यहाँ पर हो सकती है, कितना बड़ा एरिया है ये, किस तरीके से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान और बीजेपी के कार्यकर्ता और जो लोग आना चाहते हैं उनको आने का मौका मिल सकता है। बता दूं मैं आपको इस स्टेडियम के बारे में कि ये स्टेडियम, इसमें कुल 5 प्रवेश द्वार है, जिसमें 2 मेन एंट्री गेट है। इसके अलावा 3 अलग अलग गेट और भी बनाए गए हैं। 50,000 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर उपस्थिति हो सकती है। सिक्योरिटी को लेकर जब से कल शाम से अधिकारी यहाँ पर आए हैं, निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद से पुलिस बल की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है। मीडिया को अंदर एंट्री बंद कर दी गई है और अब पार्किंग से लेकर के जो वीवीआईपी गेस्ट होंगे उनकी एंट्री कहाँ से होगी, किस जगह से होगी, किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात होंगे, ट्रैफिक किस तरीके से डाइवर्ट किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के देख सकते हैं आपके अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं। और चाहे एलडीए की बात करें हम या अलग अलग विभागों की बात करें, उनकी ओर से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किस तरीके से होली के बाद जो शपथ ग्रहण होना है उसको ज़्यादा ग्रैंड इवेंट में तब्दील किया जाए, ताकि बड़ा संदेश जाए पूरे प्रदेश में। और शायद यही वजह है कि बीजेपी की ओर से भी ये कहा गया है कि जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा उसको दिखाने के लिए शहर के अलग अलग जगहों पर या प्रदेश के अलग अलग जिलों में एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी, ताकि जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं वो अपने शहरों में रह करके, अपने जिले में रह करके ही भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम को देख सके। नामका न्यूज़ 18 लखनऊ। योगी सरकार 2.0 के इस बार के मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, इसे लेकर बीजेपी का कोई भी दिग्गज नेता साफ तौर पर बोलने को तैयार नहीं है। खुद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कहना है कि वो पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा जो भी जिम्मेदारी होगी वो पार्टी संगठन तय करेगा। बीजेपी में कार्यकर्ता अपनी स्थिति और कार्यों का निर्धारण स्वयं नहीं करता। ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होता है कि किससे वो संगठन का काम लेंगे, किससे वो प्रबंधन का काम लेंगे, किससे वो सभा को कराएंगे, किसको वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे ले जाएंगे। ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। अमित शाह और रघुवर दास यूपी के पर्यवेक्षक। सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को इस बार अकेले 255 और सहयोगियों के साथ मिलकर 273 सीटें हासिल हुई हैं। प्रचंड बहुमत के लिए हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये जीत हमें जवाबदेही का एक नया संकेत भी देता है। हमें जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और इससे भी मजबूती के साथ हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। सीएम के चेहरे की घोषणा बीजेपी ने पहले ही कर रखी है। ऐसे में औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया के लिए अमित शाह और रघुवर दास होली के बाद लखनऊ आएंगे। अमित शाह और रघुवर दास को यूपी के लिए पर्यवेक्षक चुना गया है। सीएम योगी आज भी दिल्ली में ही है। कुछ दिन पहले ही सीएम योगी दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे। इसके साथ ही सीएम योगी ने दिल्ली में यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी। सूत्रों के अनुसार खबर ये है कि बैठक में शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रिमंडल पर चर्चा होनी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो वाराणसी में होली को लेकर दाल मंडी बाजार पूरी तरह से सज चुका है। बच्चों को लुभाने के लिए तरह तरह की पिचकारी लगाई गई है, लेकिन इस बार डिमांड बुलडोजर पिचकारी की है। वाराणसी में होली को लेकर दाल मंडी बाजार पूरी तरह सज चुके हैं। बच्चों को लुभाने के लिए तरह तरह की पिचकारी लगाई गई है, लेकिन इस बार डिमांड बुलडोजर पिचकारी की ज्यादा है। चुनाव के बाद अब होली में भी बुलडोजर का क्रेज दिखाई दे रहा है। बुलडोजर का अब पिचकारी भी मार्केट में आ गया है। वही बुलडोजर है जिस बुलडोजर के नाम से बाबा योगी की सरकार दोबारा बनी हुई है। ये आलम यह है कि पिछले 3 दिनों में 50,000 का माल बिक चुका है। यूं तो बाजार में केजरीवाल, अखिलेश यादव के नाम से भी पिचकारी बिक रही है, लेकिन डिमांड है पीएम मोदी और सीएम योगी की पिचकारी की, और इन सब पर भारी पड़ रहा है बुलडोजर पिचकारी।
यूपी में बुलडोजर, चूंकि 2022 का चुनाव तो हम लोग को मालूम था भाजपा पार्टी की सरकार आएगी, इसलिए हम लोगों ने पहले से ऑर्डर दे रखा था 50,000 पीस का, और माल आया और 10 तारीख रिजल्ट के बाद 3 दिन के अंदर सारा माल बिक गया। बीजेपी ने इस चुनाव में जो ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उससे लोगों में अभी भी जीत का सुरूर चढ़ा हुआ है। और कान्हा की नगरी में होली की उमंग देखते ही बनती है। हवा में चारों ओर रंग उड़ रहे हैं और फूलों के इत्र की भीनी भीनी सी खुशबुओं से वृंदावन के हर मंदिर इस वक्त सराबोर हैं। कान्हा की नगरी में होली की उमंग देखते ही बन रही है। हवा में चारों ओर रंग उड़ रहे हैं तो फूलों और इत्र की भीनी भीनी खुशबुओं से वृंदावन के हर मंदिर सराबोर हैं। वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में विधवाओं ने अपने आराध्य के सामने होली खेली और उनकी भक्ति के रंग में खुद को रंग लिया। साल से हम लोग होली नहीं खेले हैं, आनंद नहीं मिला है हम लोग का। आज आनंद आया। आज हम लोग का सब दिन का आनंद आज हम लोग चुकाएगा। रे रसिया बल जोड़ी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। कोरोना के चलते 2 साल बाद गोपीनाथ मंदिर में पूरे उल्लास के साथ होली मनाई गई। वृंदावन के सप्त दिवालियों में से एक राधा गोपीनाथ मंदिर परिसर फूलों और गुलाल के होली महोत्सव का गवाह बना। बट बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज मैंने यहाँ वृंदावन में पहली बार आई हूँ होली के टाइम, सो इट इज बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये बहुत खुशी है कि और होली पर आगरा के बाजार में भी रौनक है। और खास बात यह है कि इस बार भगवा रंग की डिमांड बहुत ज्यादा है। ग्राहक दुकानों में आकर सिर्फ भगवा रंग और बुलडोजर वाली पिचकारी ही मांग रहे हैं। होली पर आगरा के बाजार में भी रौनक है और खास बात यह है कि इस बार भगवा रंग की डिमांड बहुत ज्यादा है। भगवा कलर की डिमांड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि योगी जी की सरकार है, अभी खत्म हो गया है ही नहीं ये माल की डिमांड हो रही है कलर की। तो सबसे ज्यादा भगवा कलर बिक रहा है, इसीलिए मैं भगवा कलर भी ले रहा हूँ। भगवा कलर खरीदने आए हैं, वही खरीदेंगे हम, उसके अलावा कोई पसंद नहीं है। बुलडोजर की पिचकारी खरीदेंगे, योगी जी सरकार हमें पसंद है। ग्राहक दुकानों पर आकर सिर्फ भगवा रंग और बुलडोजर वाली पिचकारी मांग रहे हैं। मार्केट में भगवा कलर का स्टॉक खत्म हो गया है। ग्राहकों का कहना है कि वो इस बार सिर्फ भगवा रंग से ही होली खेलेंगे। भगवा रंग ज्यादा क्या कारण है? भगवा रंग जो ज्यादा बीजेपी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और क्या भगवा रंग बिकेगा रंग। तो कितने लोग आ रहे हैं? भारी मात्रा में लोग, बहुत हजारों लोग आ गए। तो क्या कहते हैं वो अब से आकर? क्या कहते हैं भगवा रंग दो भाई।